हाय, मेरा नाम आशीष है। मैं बतौर एक प्रोफेशनल एक्टर काम कर रहा हूँ पिछले 8-9 साल से। और ये किसी भी किस्म का ज्ञान नहीं है आप सब लोगों के लिए। पर अगर मैं अपने कुछ एक्सपीरियंस शेयर कर सकूँ, अगर अपनी थोड़ी बहुत नॉलेज शेयर कर सकूँ, तो मुझे बहुत खुशी होगी इसमें। बहुत से लोग हिंदुस्तान भर में या हिंदुस्तान से बाहर भी एक्टर बनना चाहते हैं, तो मुझे लगा मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊं जिससे कि ये चीज़ पहुंच पाए, बिकॉज यूट्यूब की रीच कितनी ज़्यादा है। बतौर एक्टर शुरुआत करने के लिए, हाउ टू बी एन एक्टर, राइट, दैट्स द क्वेश्चन अ लॉट ऑफ पीपल फेस। उन्हें ऐसा लगता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, हमें एक्टर बनना है, हम क्या कर सकते हैं इस बारे में। पहली बात तो मुझे ऐसा लगता नहीं कि एक्टर बनने के लिए कोई एज या कोई लुक है। अगर आपको लगता है कि आपको ये क्राफ्ट अच्छा लगता है, अगर आपको एक्टिंग करना अच्छा लगता है, अगर आप खुद को एज एन आर्टिस्ट देखते हैं, तो मेरे ख्याल से आप एक्टिंग कर सकते हैं। उसके लिए कोई एज, कोई लुक एज सच नहीं है, बिकॉज एक्टर्स तो कैसे भी दिखते हैं। आई मीन, मुझे याद है राजपाल यादव के एक इंटरव्यू में देखा था, उन्होंने कहा था कि एक बार किसी ने उनसे पूछा था, यार तुम एक्टर नहीं लगते। तो उन्होंने कहा, यार एक्टर लगता कैसा है। तो वो चीज़ है। बाकी मेरे ख्याल से स्टार्ट करने के लिए किसी भी चीज़ को मेरे ख्याल से स्टार्ट करने के लिए ट्रेनिंग जो है बहुत ज़रूरी होती है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी। और इस चीज़ की लोग जो इम्पोर्टेंस है वो थोड़ी अंडर एस्टिमेट करते हैं। लोगों को लगता है नहीं यार, हम दिखने में अच्छे हैं, या मतलब हमें एक्टिंग करनी है, हम कर लेंगे। या आजकल जैसे एक चीज़ है टिकटॉक वीडियोस या वायरल वीडियोस की, उसमें आई हैव नथिंग अगेंस्ट दैट, आई हैव नथिंग अगेंस्ट viral videos or TikTok videos or people who do that. But I don't think that really makes you a qualified actor or a trained actor for that matter. तो जैसा मैं बात कर रहा था ट्रेनिंग की, ट्रेनिंग कैसी चीज़ है जो मेरे ख्याल से बहुत ज़रूरी है। अगर आप एक डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप मेडिकल पढ़ते हैं कई सालों के लिए। अगर आप एक इंजीनियर बनना चाहते हैं, आप इंजीनियरिंग पढ़ते हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। आप वो चीज़ आगे बढ़ के करते हैं, उसमें ट्रेनिंग हासिल करते हैं, फिर आपको जाके लगता है कि ये चीज़ मैं कर सकता हूँ। तो सेम चीज़ जो है मेरे ख्याल एक्टिंग में है। मैं खुद दिल्ली से हूँ, मैंने देखा है पिछले कई सालों में दिल्ली में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं एक्टिंग की। मैं वहाँ का सीन ऐसा नहीं जानता, आई कांट रियली गाइड यू वहाँ के बारे में, बट व्हाट आई कैन से इज़ कि बॉम्बे बीइंग द हब ऑफ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़, आई थिंक, द प्लेस दैट यू शुड बी इफ यू रियली वांट टू बी एन एक्टर। आई पर्सनली फील that Bombay is the right place to be because इतनी सारी opportunities हैं, इतना सब कुछ है। So कहाँ से एक्टिंग कोर्स करना चाहिए, राइट? या तो आप थिएटर करें कुछ साल के लिए to understand the craft, or else you go for an acting course. Now एक्टिंग कोर्स भी बहुत सारे हैं। मैंने किया था बैरी जॉन एक्टिंग स्टूडियो से बॉम्बे में, जो कि अब दिल्ली में भी है। फिर किशोर नमित कपूर हैं, क्रिएटिंग कैरेक्टर्स हैं, ये सारे शॉर्ट टर्म कोर्सेज हैं। अगर आपके पास समय है, अगर आपको बहुत समय निकालना है, और अगर आपको लगता है कि आपको इन डेप्थ इस चीज़ की ट्रेनिंग चाहिए, तो ऑब्वियसली नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा दिल्ली में है, फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया पुणे में है। आप इसके बारे में गूगल कर सकते हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। एंड वंस यू डू दैट, तो उसके बाद आई थिंक यू हैव अ फेयरली गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ मच यूर इनटू इट। वेयर यू स्टैंड आई वुडंट रियली से, बिकॉज क्या होता है कि मुझे ऐसा लगता है, ये पर्सनली मेरा मानना है कि जब आप एक एज एन एक्टर स्टार्ट करते हैं, इवन आफ्टर अ सर्टेन अमाउंट ऑफ ट्रेनिंग एंड व्हेन यू स्टार्टिंग टू गिव ऑडिशंस और टू प्रॉब्ली स्टार्ट वर्किंग, यू नो, मुझे ऐसा नहीं लगता कि कोई बॉर्न एक्टर होता है। शायद आप में वो इंटरेस्ट है, you have that interest in you which basically culminates into a profession, right? पर मुझे ऐसा लगता है कि with time, with training, with experience, with knowledge, आप उस चीज़ को आगे बढ़ा सकते हैं, उस चीज़ को और ग्रो कर सकते हैं। You know, मुझे खुद भी याद है जब मैंने स्टार्ट किया था, जब मैंने एक्टिंग स्टार्ट की थी एक्टिंग स्कूल से निकलने के बाद, तब में और अब में मेरी एक्टिंग में बहुत फ़र्क है, क्योंकि आप धीरे धीरे समझना शुरू करते हैं कि अब कैसे उस कैरेक्टर में घुसना है, कैसे चीज़ों को अप्रोच करना है। जब आप कोई स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो आप सोचते हैं कि अच्छा ये रेफरेंस, ओ शायद वो कैरेक्टर
शायद मैंने वो फिल्म देखी थी, उससे कोई कैरेक्टर, एंड इट्स नॉट रॉन्ग टू टेक एनी काइंड ऑफ रेफरेंसेस फ्रॉम एनी film or any play or any book, because see, that's what it is, that's what the greatness is of the great literature or great films, is that आप एक बार उन्हें पढ़ें तो आपको रेफरेंस मिलती है, तो उन्होंने भी शायद कहीं और से ड्रॉ की होगी कोई चीज़, इंस्पिरेशन जिसे कहते हैं. इट्स नॉट रॉन्ग टू बी इंस्पायर्ड बाय एनी ग्रेट वर्क्स, जब तक कि आप खुद उसे ना सोच सकें. एंड धीरे धीरे क्या होता है कि जब आप एक्टिंग करने लगते हैं तो आपको समझ आने लगती है अपनी बॉडी के बारे में, अपनी शक्ल के बारे में, अपनी आवाज़ के बारे में, आप कैसे दिखते हैं. कई बार एक एग्जाम्पल देता हूँ मैं कि अगर दो लोग एक ही सीन करें, एक ही सीन को इनैक्ट करें, उसमें कैसे फ़र्क होगा. उसमें ऐसे फ़र्क होगा कि एक इंसान जब उसे इनैक्ट करेगा, शायद उसके फेशियल एक्सप्रेशंस, वो लाइंस लाने में उसे थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी. कई बार क्या होता है, जो एक किसी का चेहरा होता है वो बहुत फ्लॉलेसली, बड़ी एफर्टलेसली वो चीज़ ले आता है. अगर आप इस चीज़ को समझें कि सिर्फ एक आँख की मूवमेंट या सिर्फ एक ऐसा एक कुछ, इतना कुछ बहुत कुछ किया जाता है. कई बार मे बी लोगों को बहुत ट्राई करनी पड़ती है. आई थिंक वो एक ऐसी चीज़ है जो भगवान ने एक शक्ल दी है आपको, आप उसे यूज़ कैसे करें. तो वही मैं कह रहा हूँ कि धीरे धीरे अपनी बॉडी को अंडरस्टैंड करना, अपनी शक्ल को अंडरस्टैंड करना, आवाज़ को अंडरस्टैंड करना, बॉडी लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें जो हैं मेरे ख्याल से आपको एक एक्टिंग कोर्स में फाउंडेशन बनती है आपकी. लेकिन आप धीरे धीरे और भी उसे इन्हांस कर सकते हैं, उसे पॉलिश कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं उस चीज़ को लेके. तो मैंने आपको कई लिस्ट दी एक्टिंग स्कूल्स की जो यहाँ पर हैं. उसके बाद ऑब्वियसली जब आप वहाँ से निकलते हैं तो फिर वो चीज़ आती है कि यार लोगों को अप्रोच कैसे करें. जब मैंने स्टार्ट किया था 8-9 साल पहले, तब लोग पोर्टफोलियो पिक्चर्स मांगते थे. आजकल भी कभी कभार लोग पोर्टफोलियो पिक्चर्स मांगते हैं, जैसे ये मेरी पोर्टफोलियो पिक्चर है. आजकल ज़्यादातर लोग कैंडिड पिक्चर्स मांगते हैं, बिना मेकअप के, बिना किसी ज़्यादा लाइटिंग के, क्योंकि उन्हें देखना है कि आप असलियत में कैसे लगते हैं. तो वो भी चीज़ है. तो हाँ, एक आई थिंक फ़ोन्स आजकल इतने अच्छे आ गए हैं कि आप एक अच्छे आईफोन से या एक अच्छे एंड्रॉयड फ़ोन से आप फ़ोटोग्राफ्स खींच सकते हैं नॉर्मल लाइटिंग में. एंड बेसिकली जब वो फ़ोटोग्राफ्स एक कास्टिंग डायरेक्टर के पास जाती है तो वो क्यों, आप ये समझने की कोशिश कीजिए कि वो क्यों वो फ़ोटोग्राफ्स मंगाते हैं. उन्हें आपको एक कैरेक्टर में देखना होता है, राइट, कि आप शायद इस कैरेक्टर में फिट करें कि नहीं. आप कैजुअल्स में कैसे लगेंगे, आप सूटेड बूटेड कैसे लगेंगे, आप इंडियन ट्रेडिशनल वेयर में कैसे लगेंगे, बियर्ड के साथ कैसे लगेंगे, फॉर्मल्स मतलब क्लीन शेवन कैसे लगेंगे. सो ये भी एक चीज़ है. और ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है एक्टर्स की, कि लुक्स, गेनिंग वेट, लूजिंग वेट, फेशियल हेयर, विदाउट फेशियल हेयर, बाल लंबे करना, छोटे करना, अलग अलग किरदारों के साथ ड्रेस करना, ये चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं. तो ये एक और नेचुरल प्रोग्रेशन है जो मैं चीज़ बोलने जा रहा हूँ उस चीज़ में, कि ऑडिशंस जो चीज़ है, ऑडिशंस आजकल बहुत स्ट्रीमलाइंड हो गए हैं. इतने सारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं बॉम्बे में. अगेन द वंस दैट आई कैन रिमेंबर राइट नाउ आर द वंस विच आर मुकेश छाबड़ा कास्टिंग कंपनी जो कि जुहू में है, फिर श्रुति महाजन कास्टिंग कंपनी जो कि यहाँ पे आराम नगर में है. यहाँ पे इसलिए बिकॉज मैं अंधेरी वेस्ट में रहता हूँ. पीयूष रायना कास्टिंग कंपनी, बहुत सारी कास्टिंग कंपनीज हैं. अगर आप कास्टिंग डालेंगे फेसबुक में या कहीं तो आपको एक पूरी लिस्ट मिल जाएगी कास्टिंग डायरेक्टर्स की, जो लोग एड्स की कास्टिंग करते हैं, फिल्मों की कास्टिंग करते हैं, वेब सीरीज़ की कास्टिंग करते हैं, कभी कभार लोग टीवी शोज़ की भी कास्टिंग करते हैं, और बहुत सारे स्टूडियोज़ बने हैं. तो ये एक और चीज़ होती है कि जब आप एक्टिंग स्कूल से निकलें तो तभी भी एक और पड़ाव आपको पार करना होता है ऑडिशंस का, जो कि कई बार लोग घबरा जाते हैं कि यार अरे यार ऑडिशंस देने हैं, ये करना है. इट्स अ प्रोसेस आई थिंक, बिकॉज जब आप ऑडिशंस भी देते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं अपने बारे में, बहुत इनपुट्स आपको मिलती हैं कास्टिंग डायरेक्टर से, जो सारी कई बार आप खुद नहीं, रोम वाज़न्ट बिल्ट इन अ डे, इट टेक्स टाइम, इट ऑब्वियसली टेक्स टाइम टू डू दैट. सो कास्टिंग डायरेक्टर्स को अप्रोच करें, उन्हें
मेल कीजिए अपनी फोटोग्राफ्स, जाके मिलिए उनसे। अगर कोई मोनोलॉग्स आप प्रैक्टिस कर सकते हैं तो उन्हें यूट्यूब में अपलोड कीजिए। कीप देम एज योर स्टोरी which you can show to the casting director if you have no work experience. Once you start having work experience, obviously then you have links और आप उन्हें forward कर सकते हैं लोगों को. So yeah, that's pretty much it. And I don't know, सबकी journey शायद अलग होती है, तो you get work sometimes very soon, sometimes it takes time. I don't know, it's all about understanding the process, or it's about being at the right place at the right time. ये बहुत डिबेटेबल बात है जिसमें मैं घुसना नहीं चाहूँगा, किस्मत और इन सब में. आई डोंट नो क्यों लोग एक्टिंग में स्पेसिफिकली बोलते हैं कि यार किस्मत है, डेस्टिनी है. दैट्स अ टॉपिक जिसमें मैं बिल्कुल घुसना नहीं चाहूँगा, बिकॉज शायद एक वीडियो लग जाए उसके लिए, शायद वो वीडियो भी कम पड़ जाए उसके लिए. बट बीइंग एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम मेरे ख्याल से सही बात है. अगर कोई कुछ एक कास्टिंग कर रहा है एक फिल्म की, उन्हें एक कैरेक्टर चाहिए जो कि एक सर्टन पे दिखता हो, और अगर आप वहाँ पे यू हैव टू बी देयर, या आप किसी को जानते हैं और आप वहाँ पहुँच गए ऑडिशन में, यू गेट सिलेक्टेड, दैट्स योर गुड लक, राइट? बट एट द एंड ऑफ इट यू हैव टू ऑब्वियसली वर्क एंड यू हैव टू रीच आउट टू पीपल. घर बैठे बैठे तो ऐसा होगा नहीं. मुझे एक और चीज़ ऐसी लगती है कि जो मैंने पहले मेंशन करी लुक्स के बारे में, कि एक्टर बनने के लिए क्या कोई एज की ज़रूरत है, एक सर्टन एज का होना चाहिए एक सर्टन लुक के. नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि पिछले इतने सालों में बहुत परिवर्तन आया है कास्टिंग का जो पूरा प्रोसेस है, क्योंकि कास्टिंग डायरेक्टर्स और जनरली जनता जो है अलग अलग लोगों को देखना चाहती है, ऐसे चेहरों को जिनसे वो रिलेट कर सके. चाहे आप एड्स देखें, चाहे आप वेब सीरीज देखें, चाहे आप फिल्में देखें, वो एक हीरो वाली चीज़ वो है. अभी भी वैसे फिल्में बनती हैं, लेकिन अधिकतर मैं देखता हूँ कि जो प्रोजेक्ट्स बनते हैं उसमें बहुत ज़्यादा आम चेहरे भी चाहिए होते हैं. सो यू नेवर नो, मतलब कि कहाँ आपको कौन सी चीज़ मिल जाए. सो यस, परसिस्टेंस इज ऑफ कोर्स वन ऑफ द थिंग्स दैट इज रिक्वायर्ड. Keep working on your craft, be in touch with the casting directors, all that obviously after you've basically completed your acting course. So yeah, that's about it. मैं और वीडियोस डालूंगा हो सके तो एक्टिंग स्टूडियोज के ऊपर, और अगर हो सका तो एक्टिंग का जो ऑडिशनिंग प्रोसेस है वो दिखाऊंगा. So yeah, that's it for now. Thank you so much.